क्या आप भी कर रहे हैं श्री गणेश जी का विसर्जन? अगर आप कर रहे हैं श्री गणेश जी का विसर्जन तो आप पड़ सकते हैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में। आप फंस सकते हैं तरह तरह के विघ्न और बाधाओं में, और साथ ही लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि आपके घर को छोड़ के चली जाएंगी। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरुमेव देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपतये नमो नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं पंडित ब्रजेश वशिष्ठ एक बार पुनः आपके बीच में बहुत कुछ नया लेके। मित्रों, आज का विषय है, क्या हमें गणेश जी का विसर्जन कर देना चाहिए? नहीं, हमें गणेश भगवान का विसर्जन कभी नहीं करना चाहिए। जो हमारे विघ्नों को हरता है, अगर हम उनका विसर्जन कर देंगे तो हमारे विघ्नों को कौन हरेगा? क्या कभी आपने सोचा है गणेश जी की प्रतिमा का ही विसर्जन क्यों? आजकल अधिकतर लोग एक दूसरे का देखा देखी करते हुए गणेश जी के प्रतिमा को लाते हैं, उनको स्थान देते हैं, उनमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और फिर 3, 5, 7, 11 दिनों तक उनका पूजन अर्चन वंदन करते हैं और फिर उनका विसर्जन कर देते हैं। क्या ये सही है? आप सबसे निवेदन है, गणेश भगवान की प्रतिमा को स्थापित करने के बाद उनका विसर्जन नहीं किया जा सकता, उनको विसर्जित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर वो चले जाएंगे तो स्त्री चली जाएंगी, और अगर स्त्री चली जाएंगी तो जो स्त्रीहीन हो गया वो धर्महीन हो गया, वो दलिद्र हो गया। अब बात यहां से उठती है, आखिर गणेश जी का विसर्जन करने की ये प्रथा आई कहां से? हाँ, महाराष्ट्र से आई। महाराष्ट्र में गणेश भगवान का विसर्जन किया जा सकता है, और अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो बिल्कुल गणेश भगवान की प्रतिमा का विसर्जन आप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र के नहीं हैं तो मेरा आपसे निवेदन है, आग्रह है कि गणेश भगवान का विसर्जन मत करिए। आपको मैं आज जो बताने जा रहा हूं, जो सुनाने जा रहा हूं, उसको पूरा ध्यान से सुनिएगा। सब कुछ लॉजिकल है और शास्त्रीय प्रमाण के अनुसार है कि महाराष्ट्र में गणेश भगवान का विसर्जन क्यों करते हैं, और हम आप जो महाराष्ट्र के बाहर हैं वो क्यों गणेश भगवान का विसर्जन न करें। एक छोटी सी कथा है। महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वो भगवान कार्तिकेय का क्षेत्र है। भगवान कार्तिकेय ने अपने भाई को, गणेश जी को, अपने यहां आमंत्रण दिया, निमंत्रण दिया कि प्रभु आप हमारे यहां आइए और विराजमान होइए। लाल बाग के राजा भगवान कार्तिकेय कहे जाते हैं, और भगवान कार्तिकेय के आग्रह से गणेश भगवान लाल बाग में विराजते हैं, पहुंचते हैं। वहां गणेश भगवान माता लक्ष्मी और अपनी 2 पत्नियां रिद्धि और सिद्धि के साथ समय बिताते हैं, और वो बिताया हुआ समय लाल बाग यानी महाराष्ट्र को धन धान्य से परिपूर्ण कर देता है, रिद्धि सिद्धियों से परिपूर्ण कर देता है। और जब लाल बाग की प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण हो गई तो भगवान कार्तिकेय ने भगवान गणेश जी से आग्रह किया कि आप जितने दिन यहां रहेंगे आप लाल बाग के राजा कहे जाएंगे, और आपका प्रभाव एक राजा की तरह होगा। और उसी से वो गणेश उत्सव के रूप में बदल गया। बड़े धूमधाम से गणेश जी के राजा बनने का उत्सव मनाया गया, और गणेश जी राजा बनकर वहां पे कुछ दिन बिताए कार्तिकेय जी के आग्रह पे। और कुछ दिनों के बाद फिर गणेश जी वहां से निकल के अपने स्थान को चले जाते हैं। तो इसलिए महाराष्ट्र में गणेश भगवान की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है, उनका आवाहन किया जाता है कि आप आइए प्रभु, 7 दिन 11 दिन हमारे यहां रहिए, हम आपका पूजन अर्चन वंदन करेंगे। इस दौरान आप हमारे लाल बाग के राजा हैं, और इस महाराष्ट्र को धन धान्य से परिपूर्ण कर दीजिए। और कुछ दिनों के बाद फिर उनका वहां पे विसर्जन कर दिया जाता है, क्योंकि लाल बाग के राजा कार्तिकेय भगवान जी हैं, और वो क्षेत्र किसका है? कार्तिकेय जी का है। अब बात आती है देश के अन्य भागों में। देश के अन्य भागों में हमारे घरों में गणेश भगवान हमारे घर के मालिक हैं। अगर हमें शुद्धि चाहिए तो गणेश भगवान चाहिए, अगर हमें निर्विघ्नता चाहिए तो गणेश भगवान चाहिए, अगर रिद्धि सिद्धि चाहिए तो गणेश भगवान चाहिए, अगर हमें बुद्धि चाहिए तो गणेश भगवान चाहिए। तो हम तो गणेश भगवान के बगैर रह ही नहीं सकते। इवन हम लोग जब विसर्जन भी कराते हैं, कोई अनुष्ठान होता है, पूजा पाठ होता है, तो हम लक्ष्मी, गणेश, कुबेर, सरस्वती का कभी विसर्जन नहीं करते, इनको अपने घर से कभी बाहर नहीं करते, क्योंकि अगर यही विघ्नहर्ता बाहर चले जाएंगे तो इन विघ्नों से हमें बचाएगा कौन? क्योंकि गणेश भगवान के साथ माता लक्ष्मी जाती हैं, और उनके साथ रिद्धि और सिद्धियां भी चली जाती हैं। हम बड़े प्रेम से बोलते हैं, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तुम जल्दी आना,
अगर एक बरस के लिए हम गणेश भगवान को अपने से विदा कर दिए तो बताओ दीपावली हमारी कैसी होगी, तो बताओ नवरात्रि हमारी कैसी होगी, हमारे धार्मिक अनुष्ठान कैसे होंगे। बगैर गणेश जी के तो पूर्ण ही नहीं हो सकते। क्या एक साल के लिए गणेश भगवान को विदा करने के बाद कोई शुभ कार्य करने के अधिकारी होते हैं आप? इसीलिए कहना चाहूंगा प्रिय दर्शकों, गणेश भगवान की स्थापना करिए, पूजन करिए, खूब धूमधाम से उत्सव मनाइए, पर गणेश भगवान का विसर्जन मत करिएगा, क्योंकि ये आपको सब कुछ देते हैं। प्रोग्राम अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इसी के साथ ओम नमः शिवाय। गणेश भगवान सबका कल्याण करे। हर हर महादेव।